नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। आज आप देख रहे हैं ना कि केजरीवाल और ध्रुव टट्टी के गंदे स्पर्म जो बाथरूम में गिरा दिया गया था, उस गंदी स्पर्म से निकला हुआ अभिजीत दिव्य आकर के भारत के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। क्या कभी सोचा है कि किस प्रकार से 15 सालों तक नरेंद्र मोदी ने गुजरात का सीएम रहा और गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया। 12 सालों से पूर्ण बहुमत के साथ भारत में प्रधानमंत्री बने हुए हैं और भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया। जो मनमोहन की सरकार अपने 10 साल के कार्यकाल में अपने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 1 पॉइंट भी नहीं हिला पाया, आज वही नरेंद्र मोदी ने 11वें से लाकर के 5वें में लाकर के खड़ा कर दिया और तीसरे की चाहत है कि हम तीसरे स्थान पर लाकर के खड़ा कर देंगे। लेकिन इन भड़ुओं को नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। याद करो दोस्त, भारत में किस प्रकार से आज रेलवे पर काम चल रहा है, नए नए रोड बनाए जा रहे हैं, किस प्रकार से भारत में तमाम प्रकार के आपने देखा कि एरोप्लेन बना दिया गया, किस प्रकार से हाइड्रोजन ट्रेन बना दिया गया, किस प्रकार से भारत में नए नए युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, मिसाइल लॉन्च किए जा रहे हैं, नए नए सुरक्षा कवच बनाए जा रहे हैं, सेनाओं के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बनाई जा रही है, सेनाओं के लिए अपने देश में बुलेट प्रूफ ड्रेस बनाए जा रहे हैं। आज के समय में भारत के टेक्नोलॉजी, भारत की किस प्रकार से आज अपना काम कर रहा है, सारा का सारा चीज़ अपने देश में निर्मित कर रहा है, कहीं दूसरे देश पर आश्रित नहीं रह रहे कि हम दूसरा देश से खरीद लेंगे। लेकिन उन गंदी नाली के कीड़ों को आज मोदी का इस्तीफा चाहिए। किस प्रकार से एक समय हुआ करता था ना, जबकि 1-2 दिन बीच करके किस प्रकार से बॉर्डर से खबर आती थी कि राजौरी में पाकिस्तानी सेना के द्वारा सीज फायर का उल्लंघन कर दिया, हमारे 4 सैनिक 5 सैनिक मारे गए, शहीद हो गए। लेकिन आज के समय में वो खबर क्यों नहीं आती है। भड़वे तो यही बोलते हैं ना कि राम मंदिर बना करके क्या किया। अरे देखो, राम मंदिर बनाया गया, लेकिन किस प्रकार से भारत में नए नए एम्स बनाए गए, ITI कॉलेज बनाए गए, IIT कॉलेज बनाए गए, किस प्रकार से रेलवे का जाल बिछाया जा रहा है, किस प्रकार से बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, किस प्रकार से मेट्रो ट्रेन का पूरी तरह से जाल बिछाया गया। बहुत सारे ऐसे जगहों पर टनल बना के समुद्र के नीचे से रोड बना दिया गया। लेकिन भड़ुओं को क्या ये चीज़ नहीं दिखता। किस प्रकार से आज देश में मेड इन इंडिया के तहत जो भारत वर्षों से विदेशों में बना मोबाइल यूज करता था, लेकिन आज सबके हाथ में अपना भारत में बना हुआ मोबाइल यूज होता है। भले ही यहाँ की कंपनी नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो भारत में हो रही है ना। तो आखिर लोग इस चीज़ से संतुष्ट क्यों नहीं होते, ये चीज़ क्यों नहीं देखते, और लोग उसे प्रधानमंत्री बनाने में लगे हैं जो साला विदेश में जाकर के अपने देश की बुराई करता है, कभी भी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकता है, कभी भी सनातन धर्म को गाली देता है। क्या उसके मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं जब उसे बोलना रहता है किसी दूसरे धर्म के खिलाफ? नहीं, सिर्फ और सिर्फ उन्हें हिंदू धर्म के बारे में बोलना है, हिंदू धर्म की बुराई करना है। लेकिन ऐसे भड़वागिरी करने वाले लोगों को क्या आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? आप अक्सर देखते हैं कि लोग यही इल्ज़ाम लगाते हैं मोदी जी पर कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन क्या कभी भी नरेंद्र मोदी ने मुस्लिम धर्म को गलत बोला है? क्या कभी भी नरेंद्र मोदी ने ईसाई धर्म को गलत बोला है, क्रिश्चियन धर्म को गलत बोला है? नरेंद्र मोदी का ही मानसिकता है कि वो किसी भी धर्म को गलत नहीं बोलते हैं। लेकिन आज यदि आप राहुल गांधी के मुंह से सुनेंगे ना, तो हिंदुओं की बुराई की जाती है, सनातन धर्म पर प्रहार किया जाता है। इसके अलावा जितने भी केजरीवाल हो गया, अखिलेश हो गया, जितने भी जो चमचे किस्म के नेता हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की बुराई करने में लगे हुए होते हैं। और वो हिंदू हैं, ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम है चाहे दूसरे धर्म के हैं, वो हिंदू हैं, लेकिन उनके द्वारा बार बार सनातनियों पर प्रहार किया जाता है, हिंदू धर्म को गलत बोला जाता है। तो आखिर आप कैसे मान सकते हैं कि वो यदि सत्ता पर रहेंगे तो हमारे देश की भलाई सोचेंगे, वो यदि सत्ता में रहेंगे तो हमारे सनातन धर्म की भलाई के लिए सोचेंगे? कभी नहीं। लेकिन आज हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे सनातनी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदू धर्म के लोग हैं जो उन जैसे भड़वों किस्म के नेताओं का समर्थन करते हैं। आखिर वो आपके संस्कृति को बचाएंगे क्या? आपके संस्कृति पर, आपके धर्म पर, आपके आस्था पर हमेशा वो प्रहार करेंगे यदि वो सत्ता में रहेंगे तो। लेकिन आज लोग भूल जाते हैं और मोदी को विरोध करने के बाद उन जैसे भड़वों नेताओं का समर्थन करने में लग जाते हैं। और कितने दुर्भाग्य की बात है यार कि यदि तुम खुद अपने संस्कृति को नहीं बचा पा रहे हो, अपने संस्कृति को कुचलने वालों का जब तुम हाथ मजबूत कर रहे हो, उसका समर्थन दे रहे हो, तो तुम्हारी आस्था कहाँ जाएगी? तुम्हें तो बर्बाद होना ही पड़ेगा ना। लेकिन लोग सोचते नहीं।